नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। तो साथ ही आपको बता दें कि रामलला की भी दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ का निरीक्षण करेंगे। तो महंत नृत्य गोपाल दास से सीएम मुलाकात करेंगे और मंडलीय समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे सीएम। तो सूर्यकुंड सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कई अहम कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं। तो अयोध्या दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। साथ ही आपको बता दें कि रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। इसके अलावा भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। तो महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात भी करेंगे। मंडलीय समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूर्यकुंड सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा कई अहम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और उस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां वो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा कई विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो सूर्यकुंड सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, अयोध्या दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा श्री जन्मभूमि, राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा मंडलीय समीक्षा बैठक में भी वो शामिल होंगे और सूर्यकुंड सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। तो विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे। इसके अलावा मंडलीय समीक्षा में भी वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जिस तरह से बात है तो सुबह के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो 11:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे और उनके साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो जितने आला अधिकारी हैं, वो सब मौके पर पहुंच करके वो तमाम जो कार्रवाई है, जो आला प्रशासन अधिकारी है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और जो निरीक्षण की अगर बात की जाए तो वहाँ राम जन्मभूमि, सबसे पहले राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। और जो एकदम विकास कार्य हो, चाहे शहीद राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, तो जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं उन निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। और वहाँ जो संत समाज है उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे दर्शन पूजन करने के बाद में राम जन्मभूमि का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो आला अधिकारी है उनके साथ जो कानून व्यवस्था है, जो समीक्षा है, और सबसे बड़ी चैलेंजिंग मुद्दा अगर बात की जाए तो बिजली की जो समीक्षा है उस पर भी बात करेंगे अयोध्या में। तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पे 11:40 से सुबह के मुखिया है जो लगभग 11:40 से पहुंचेंगे और उनका उड़न खटोला आके राम जन्मभूमि या गणा कथा पार्क में लैंड करेगा। उसके बाद हनुमानगढ़ी, कनक भवन और संतों से मुलाकात का सिलसिला का दौर जारी रहेगा। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की भी बैठक करेंगे। जी मित्रा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मंडलीय समीक्षा बैठक में भी वो शामिल होंगे, बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी? देखिए, अगर बात की जाए जो बैठक है, बैठक का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है जो विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ पे जो भक्ति मार्ग है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो निर्माण होना है, पिछले दिनों अगर बात की जाए परिक्रमा में तो 40 से 45 लाख भीड़ हो गई थी। और भीड़ की जरूरत ऐसी थी कि जो एनएच है, एनएच को जाम किया गया था। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग है कि जो त्योहार है, बस कुछ दिन रामनवमी शुरुआत हो रही है, सरकार ने आपने देखा होगा कि 1-1 लाख रुपया दिया है रामचरितमानस और पाठ करने के लिए।
अयोध्या में जो खुदाई रामपथ का कार्य है, उस जगह जगह खुदाई का कार्य है। तो सुबह की जो मुखिया है उसका निरीक्षण करेंगे, कैसे जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं में इजाफा हुआ, 30 से 40 लाख जो भीड़ पिछले दिनों आई थी परिक्रमा में। तो ये जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा, इसमें 20 से 25 लाख भीड़ आती है। तो कैसे कैसे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। रामनवमी में भगवान राम का जन्मदिन में अलग अलग राज्य के लोग आते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। तो ऐसे में जो मार्ग है उसको कैसे सुनिश्चित करा जाए, श्रद्धालुओं की अच्छी व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, तो इस सब सुचारू रूप से चले, इसकी समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, उन्नाव कानपुर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी उन्नाव में संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। ये बड़ी और अहम जानकारी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कानपुर में बैठक को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक रहने वाली है। उन्नाव कानपुर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां भूपेंद्र चौधरी उन्नाव और कानपुर दौरे पर रहने वाले। इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे। और वो करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां ऊर्जा मंत्री के साथ देर रात हुई वार्ता। तो बिजली कर्मचारी संघ नेताओं के साथ ये बातचीत की गई है। बड़ी और अहम जानकारी, AK शर्मा के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई। वहीं दूसरी तरफ हजरतगंज पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। तो शैलेंद्र दुबे समेत 22 नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, ऊर्जा मंत्री के साथ देर रात बातचीत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में बीते कई दिनों से बिजली कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए, और ऐसे में अब जहां ऊर्जा मंत्री के साथ बीती रात बातचीत भी हुई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ऊर्जा मंत्री के साथ देर रात बात हुई है। बिजली कर्मचारी संघ नेताओं के साथ ये बातचीत की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि AK शर्मा के आवास पर यह बैठक की गई। साथ ही हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा, शैलेंद्र दुबे समेत 22 नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर यह कार्रवाई की गई है। और करेंगे अगली बड़ी खबर का। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी। हड़ताल से कई जिलों में प्रभावित हुई बिजली। बैठक का नहीं निकला कोई भी नतीजा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है, जहां बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। और ऐसे में जहां बिजली कर्मचारियों के साथ बातचीत की गई, बैठक भी की गई, लेकिन बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। और ऐसे में जहां बिजली गुल होने से प्रदेश भर के कई इलाकों में लोगों को परेशानी भी हो रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है।
तो लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में जहां बिजली कर्मचारियों से बातचीत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद बैठक जो है वो बेनतीजा रही। संगठन दिखाना जरूरी है। हम लोगों को भी अगर प्रबंधन के 12 बजाने हैं तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए, सुभाष गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए और इसी के साथ आरती त्रिपाठी भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई है। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, बैठक भी हुई लेकिन बेनतीजा निकली, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, आज तीसरा दिन है हड़ताल का। आज अगर 72 घंटे अगर जोड़े जाएं तो आज रात में पूरे हो जाएंगे, लेकिन कल के बाद पहले कई वार्ताएं हो चुकी हैं। कल देर रात जो AK शर्मा ऊर्जा मंत्री के साथ और संघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, वो विफल हो गई। उसके बाद आपने देखा तत्काल प्रभाव से हजरतगंज कोतवाली में मुकदमे भी लिखे गए। संघर्ष समिति के लोगों का जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से शांतिपूर्वक वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सूक्ष्म प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन था, इसमें किसी प्रकार की जो कर्मचारी हैं वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं या फिर संघर्ष समिति के लोग वो अपने काम पर नहीं लौट रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता भी इस पे परेशान है। क्योंकि अगर लाइनमैन की बात करें क्षेत्र में, तो सबसे लाइनमैन ही एक ऐसा शख्स होता है जिसको हर पॉइंट की जानकारी होती है, कहां पर उसकी लाइन खराब है, कहां फॉल्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे में जब लाइनमैन काम पर नहीं लौटते तो दिक्कत तो आनी ही है। इसी वजह से प्रदेश में सभी जिलों से लगभग खबरें आ रही हैं कि वहां पर बिजली सप्लाई बाधित है। बहुत अच्छे हालात नहीं कहा जा सकते जागृति, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजली के मूलभूत सुविधाएं हैं उससे पानी की भी लोगों घरों में दिक्कत हो गई है। आज तीसरा दिन है, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 11 बजे अभी सिंचाई विभाग में जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं शैलेंद्र दुबे के साथ तमाम पदाधिकारी वहां पर बैठक होगी। उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा कि हड़ताल जारी रहेगी या 72 घंटे के बाद समाप्त कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बता देता हूँ, रात 12 बजे व्यवस्था खराब रही, लेकिन डीएम मुजफ्फर बंजारी है वो हाइडिंग से ही यहाँ पहले ट्रांसफर होकर आए हैं और डीएम बने हैं। तो उनकी कार्य जो पहले थी हाइडिंग की, उसको देखते ही रात 12 बजे तक अधिकतर कई क्षेत्रों पर बिजली आपूर्ति शुरू कराई। और वहीं नोएडा और दिल्ली से डीएम ने टाटा कंपनी की जो बिजली विभाग के अधिकारी उन लोगों को बुलाया। आज ही मुजफ्फरनगर के अंदर इस ये बात कहती है और लगातार जो जहाँ विद्युत आपूर्ति काफी लंबे टाइम से बाधित है, तो वहाँ पर वो पूरी टीम काम कर रही है। लोगों के लिए जनरेटर भी लगा दिए गए हैं नलकूपों पर, जिससे पानी में दिक्कत न हो जनता को, और पानी लगातार मिल रही है। वहीं टैंकरों से पानी भी भिजवाया जा रहा है। और मैं अभी आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के अंदर 2 बड़े फीडर ऐसे थे जिससे लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे और विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। वो अभी चालू है। रुड़की रोड और शामली चौकी से जो फीडर है वो चालू हो चुका है और बिजली आपूर्ति लगातार मिल रही है। दिक्कत का सामना 12 बजे तक जनता ने किया, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे लोगों को पानी भी मिल रहा है और बिजली मिल रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब लाइनमैन धरने पर बैठ जाता है, फंक्शन पर बैठ जाता है, तो समस्या ही होती है कि जी बिल्कुल। आरती से भी होती है। जी बिल्कुल पवन, आपके पास लौटेंगे। आरती, आपसे भी जानना चाहेंगे, कानपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लगातार जो बिजली कर्मचारी है उनका धरना जारी है। स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। 2 दिन से आंधी पानी की वजह से भी और कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से भी यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सबसे ज्यादा समस्या लोगों को पानी की हो रही है, मोबाइल चार्जिंग की हो रही है, इन्वर्टर्स लोगों के खराब हो चुके हैं। यहाँ की तंग गलियों में लगातार जनरेटर चलने के कारण नौ भस्ता, नौ घड़ा, इन सब एरियाज में लगातार जनरेटर चल रहे हैं, जिससे कि दम घोटू धुआं हो रहा है। लोग अपना सारा कार्य छोड़कर हैंडपंप और सबमर्सिबल में लाइनें लगाए हुए हैं। लोगों को 5 लाख की जनता इस पानी की अव्यवस्था से परेशान हो रही है और लोगों में आक्रोश भी हो रहा है। बिजली के कर्मचारी अपनी मनमानी पे उतर आए हैं। अगर प्रशासन किसी तरीके से फीडरों की मरम्मत भी कराता है तो अगले आधे घंटे के अंदर ही वहां पे फिर से फॉल्ट जनरेट हो जाती है। इन सबको संज्ञान में लेते हुए डीएम सर ने
यहाँ के 32 राजस्व कर्मचारियों को 40 जो सब स्टेशन हैं उसको स्पेशल निगरानी पे डाला है कि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, सुभाष आपसे भी जानना चाहेंगे गोरखपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और बिजली कर्मचारियों को क्या कुछ कराकर कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी और ऐसे में बैठक भी हुई, बातचीत भी की गई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। लगातार हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ बने हुए। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है प्रदर्शन जारी है, बैठक भी हुई लेकिन बेनतीजा निकली, अब ऐसे में बिजली कर्मचारियों को क्या कुछ कहना है? देखिए, बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश के सभी और भी राज्य जो संगठन हैं उनकी मदद मांग रहे हैं। कल जिस तरीके से संयोजक शैलन दुबे का कहना था कि जो बैंक कर्मचारियों का जो संगठन है या फिर LIC संगठन है, वो भी तमाम संगठन इनके संपर्क में है, सभी से उन्होंने मदद मांगी है, सभी ने आश्वासन दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना लिखित समर्थन दिया कि बिजली कर्मचारियों के समर्थन में वो भी हड़ताल पर उतरेंगे। तो यही वजह है कि आज सिंचाई विभाग में अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास वहां पर बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा भी पहुंचेंगे और वार्ता करेंगे कि हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन जिस तरीके से लगातार कार्रवाई होना और जो बिजली कर्मी है वो हड़ताल पर चले जाना, उनकी जो शर्तें थी, उनका कहना था कि इस बीच अगर कोई कार्रवाई हुई तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि अब तक सरकार ने जिस तरीके से बिजली कर्मियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई है, जो संविदा कर्मी है वो 1500 से ज्यादा हो उनकी बर्खास्त कर दिया गया है। तो लगातार कार्रवाई की मूड भी सरकार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज शाम को जब 72 घंटे पूरे होंगे उसके बाद बिजली कर्मियों का क्या रुख होगा, क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे या फिर सरकार से मांग करेंगे कि जो कार्रवाई की गई है वो वापस ली जाए। अब देखने वाली बात करीब जब 72 घंटे के बाद सरकार का क्या कुछ निर्णय होगा, बिजली कर्मी क्या करेंगे, ये सब बहुत सारी जरूरी जो चीजें हैं वो बाद में पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे हालात नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल अनूप, और अब देखना ये होगा कि आखिर अब ऊर्जा मंत्री ने जिस तरह से लगातार बैठकें भी की, अब आखिर आगे कब तक जो है इससे बातचीत की जाती है, कर्मचारियों से बातचीत की जाती है और आखिर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आखिर कब तक खत्म होता है। फिलहाल अनूप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरती आपका भी और सुभाष पवन आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस पर सियासत लगातार बरकरार है। बीएसपी मुखिया मायावती ने शूट आउट केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शादी का न्योता भिजवाया है। तो वहीं शाइस्ता परवीन का कार प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंच गया है। बता दें 24 फरवरी को उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद होने के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। नामजद और फरार होने के बावजूद शाइस्ता परवीन को मायावती द्वारा भतीजे की शादी का कार्ड भिजवाना कई सवाल खड़े करता है। तो वही सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता परवीन का कार्ड अब उनके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, अक्टूबर में प्रस्तावित है निकाय चुनाव। ये बड़ी और अहम जानकारी, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी बीजेपी। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी जो है अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल जागृति, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो अक्टूबर माह में प्रस्तावित है और प्रदेश के तमाम नगर निकायों में चुनाव। तो ऐसे में अभी से भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर जुट चुका है, मजबूत करना है, इसको लेकर लगातार कवायद चल रही है, बैठकें हो रही है। इसी कड़ी में लोगों को जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। वहीं अगर विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए तो वो अभी केवल मंथन में जुटा हुआ है कि मंथन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये कोई रणनीति अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और बीजेपी सत्ताधारी दल है, साथ ही आने वाले समय में कैसे निकायों पर कब्जा जमाए रखना है, तो इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें, लोगों को जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता देते देहरादून से, जहां बीजेपी जो है वो निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।